नाज़रीन, समंदर में 13 फुट की गहराई पर निकोलस की नजर चंद ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से काफी अजीब दिख रहे थे। इन पत्थरों की शेप रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी, यानी ये किसी भी तरह नेचुरल नहीं लग रहे थे। क्योंकि अब निकोलस को इन अजीब शेप्स के बारे में जानने की जुस्तजू हो रही थी, इसी वजह से उसने मजीद डीप में जाने का फैसला किया। और जैसे ही वो मजीद गहराई में गया तो उसको रियलाइज हुआ कि ये रेगुलर शेप के पत्थर असल में कुछ और नहीं बल्कि बिल्डिंग की फाउंडेशन के स्टोन्स थे, और ये हजारों मीटर के एरिया पर फैले हुए थे। पहले तो निकोलस को समझ नहीं आया कि समंदर के इस हिस्से में बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन्स क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में निकोलस को पूरा यकीन हो चुका था कि समंदर के इस हिस्से में उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तलाश कर ली है। लेकिन इसकी असल हकीकत जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगली बार निकोलस वापस इसी जगह पर गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई पूरी टीम दंग रह गई जब उन्होंने यहाँ दूर दूर तक बिखरे हुए ऐसे ऐसे सामान देखे जो इंसानों के इस्तेमाल में आते हैं। मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स तक सारी चीजें बिखरी हुई थी। न सिर्फ इतना बल्कि पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग की फाउंडेशंस और हत्ता के कच्ची सड़कें भी दिख रही थी। यानी ये कोई हल्की फुल्की बस्ती नहीं बल्कि ये पूरी एक प्लान्ड सिटी लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि निकोलस ने सदियों पहले तबाह होने वाले एक ऐसे शहर का मलबा तलाश कर लिया था जो अब सारी दुनिया से छुपा हुआ समंदर के अंदर बिखरा हुआ है। इस अंडर वाटर सिटी को पावलो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हजारों आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की नींदें उड़ा रखी थी। आखिर ये पूरा शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे, क्यों उन्होंने इस रिमोट एरिया पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर बनाया, और सबसे अहम ये कि क्या यही वो एटलांटिस तो नहीं जो प्लेटो के मुताबिक 11,000 साल पहले खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। यही वो सारे सवालात थे जिन्होंने पावलो पेट्री की डिस्कवरी के बाद जन्म लिया था, और कई सालों के बाद भी इनके जवाब जानने में कोई भी कामयाब ना हो सका था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, एक बार फिर से पावलो पेट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंघम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जॉन हेंडरसन ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी पर मजीद रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान इनको यहाँ रहने वाले इंसानों के इस्तेमाल की कुछ मजीद चीजें भी मिली, जिसमें पत्थर से बना हुआ एक ऐसा आला भी था जिसको इस्तेमाल करके वीट या कॉर्न से आटा निकाला जाता था। टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन जगह जगह पर एक साथ बिखरे हुए थे, जिसको देखकर ये लग रहा था कि शायद ये हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले किसी इंसान का किचन हुआ करता था। जहाँ पावलो पेट्री में इंसानों के बसने की वाज़ेह निशानियाँ भी मिली, वहीं मुर्दा लोग भी अपनी निशानियाँ छोड़ गए थे। जी हाँ, यहाँ रिसर्चर्स को तकरीबन 50 के करीब हर साइज की कब्र भी मिल चुकी है। ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद इस अंडर वाटर मिस्टीरियस सिटी में इंसानों के बसने के कई सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ डाइविंग से ही इस शहर की असल हकीकत मालूम करना मुश्किल था। इसीलिए अब बारी थी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, यानी अब सोनार स्कैनिंग का वक्त आ चुका था। सोनार टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है इसके बारे में आप सेम टीवी की पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलें कि सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं, और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। पावलो पेट्री की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद उसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल ने पावलो पेट्री की उस हकीकत से पर्दा उठा दिया था जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना इम्पॉसिबल था। 3D मॉडल में डूबे हुए शहर का हैरत अंगेज मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। पानी जो इस असल हकीकत को छुपाए हुए था वो अब हट चुका था, और सारी चीजें अब साफ साफ दिख रही थी। जो लाइंस आप देख रहे हैं ये उन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन है जो उस दौर में यहाँ बनाई गई थी। इनमें छोटे छोटे घर भी थे और काफी बड़ी बिल्डिंग्स भी। ये बड़ी बिल्डिंग शायद इस सिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर यहाँ के किसी लीडर का घर था। बिल्डिंग्स के बीच में घेरी हुई इस खाली जगह पर शायद यहाँ की मार्केट और प्ले ग्राउंड बना था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि यहाँ सारी बिल्डिंग्स एक प्रॉपर पैटर्न में बनी हुई थी, जैसा कि आजकल मॉडर्न सिटीज में होता है। यानी ये मिस्टीरियस अंडर वाटर सिटी इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन के हाथ में थी जहाँ काफी डिसिप्लिन पाया जाता था। ये तमाम बिल्डिंग फाउंडेशंस 20 एकड़ पर फैली हुई थीं, और जब अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि